नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे कि RO ARO 2016 की जो ऑफिशियल आंसर की आई है, उसमें आयोग ने कुछ प्रश्नों को विवादित किया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से प्रश्न विवादित हैं जिस पर आप लोग आयोग में कंप्लेन कर सकते हैं, अपना उत्तर साक्ष्य सहित भेज सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आयोग है वो ऑथेंटिक स्रोतों को मानता है। आप परीक्षावाणी, घटना चक्र या कोई प्राइवेट बुक्स नहीं दे सकते हैं उसके पास साक्ष्य के रूप में, वो उसको तुरंत अस्वीकार कर देगा। अगर आपको सोर्सेज देना है तो आप सोर्स के रूप में NCERT, यूपी बोर्ड्स की बुक कोई, या इसके अलावा जो गवर्नमेंट की न्यूज़पेपर्स हैं जैसे हिंदू हुआ, PNB हुआ, ये जो स्रोत हैं। इसके अलावा PIB हुआ, सॉरी, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस हुआ। इन सब स्रोतों से आप साक्ष्य अगर देंगे तभी आपका मान्य होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर विवादित हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको या सबको कॉमन अंक मिल सकते हैं या क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न यही है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई कितने प्रतिशत है। ये प्रश्न डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं सही है। अगर आप लोग किसी भी बुक में देखें तो जो नहर सिंचाई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो 17 से 19% के आसपास आता है, ठीक है, जबकि चारों में कोई आंसर ये नहीं दिया है। अतः ये प्रश्न पूरी तरीके से डिलीट होने की संभावना है। इस पर आप लोग जरूर ऑब्जेक्शन करिए। इसके बाद कुछ लोग इसके पीछे परेशान है कि इफ़को यूरिया कारखाना, ये कुछ लोग जगदीशपुर बता रहे हैं, कुछ जमशेदपुर बता रहे हैं, जबकि ये जो क्वेश्चन है इसका आयोग ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। इफ़को यूरिया कारखाना आंवला में स्थित है। कुछ लोग जमशेदपुर कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी गलत है। वो लोग अपनी जनरल नॉलेज फिर से चेक करें। जमशेदपुर उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ओके, तो इस पर कुछ नहीं होने वाला है, ये प्रश्न एकदम सही है। इसके बाद एक प्रश्न ये है, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थानों को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न भी गलत हो जाएगा, इस प्रश्न को भी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि 2019 में डिफेंस एक्सपो हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी डिलीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप लोग हमारे GS हिंदी और करंट अफेयर्स का बेस्ट PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। 40% की छूट 25 सितंबर तक आपको मिलेगी और ये नोट्स UP PCS प्री के अंतिम दिनों के रिवीजन के लिए, लोअर PCS मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन, इस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि इसका आंसर आयोग ने हीरा दिया है और ये सही भी है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं वोडाइट, बोरान, नाइट्राइट। देखिए, ये भी कठोर पदार्थों की श्रेणी में आता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, जबकि प्रश्न में प्राकृतिक रूप से कहा गया है। इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ओके, तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा, ये आयोग का आंसर एकदम सही है। इसके बाद आगे जो है ये, हाँ, 60वां क्वेश्चन, ये विवादित है क्योंकि इसमें कहा गया है कि 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी। तो इस बार की जो थीम थी वो थी सतत विकास लक्ष्य 3 और 5। जो SDG के 17 लक्ष्य हैं उसमें जो तीसरा और 5वां लक्ष्य है वो इस बार की थीम थी, ना कि सतत विकास लक्ष्य। तो इस पर भी आप लोग अगर आपत्ति करेंगे तो इस पर भी ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है या ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि इसका आंसर ये सही नहीं है। ओके, इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं क्यों आयोग ने इसको आंसर को गलत कर दिया है, जबकि पीतल की मूर्तियाँ मथुरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध हैं ये। उसके बाद भी आयोग ने इसको सही नहीं माना है। ये आसानी से चेंज होगा इसका आंसर, इसके लिए आप लोग ज़रूर आपत्ति करिएगा। ओके, इसके बाद आगे, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर आयोग ने बिल्कुल सही दिया है, उन्नाव में ही अवस्थित है। कानपुर ये गलत होगा, कुछ लोग कानपुर कह रहे हैं। देखिए, कानपुर में निर्माणाधीन है, जबकि उन्नाव में बन चुका है। उन्नाव के बंथरा में आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, गूगल पर भी चेक कर लीजिए, विकिपीडिया पर, जहाँ मर्जी वहाँ चेक कर लीजिए। उन्नाव के बंथरा में ये अवस्थित है, जबकि कानपुर में निर्माणाधीन है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं।
इसका भी आयोग का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर मुख्य पूछा है, ना कि कृषि जलवायु पूछा है। तो मुख्य तो 3 ही हैं, और जो ये 9 है ये इन्हीं तीनों के 3-3 पार्ट्स हैं। तो 3 3 6 3 9, ये 9 ये मिलाकर होते हैं, जबकि मुख्य 3 ही हैं। तो आयोग का ये आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न ये है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसमें भी उच्च न्यायालय सही होगा, क्योंकि कार्यकारी न्यायाधीशों का जिक्र उच्च न्यायालय में किया गया है। कुछ लोग उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं, वो लोग ठीक से पढ़ें। वहाँ पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की बात की गई है, ना कि कार्यकारी न्यायाधीशों की बात की गई है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन ये डिलीट होगा, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में किसमें मनाया जाता है? तो देखिए, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में तीनों उत्तर इसके सही हैं, तो आयोग को ये प्रश्न डिलीट करना पड़ेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये, इसका भी आंसर आयोग ने पता नहीं क्यों गलत दे दिया है, जबकि ये एकदम सही है और आयोग ने पिछले वर्ष जब ये प्रश्न पूछा था तो उसमें सही दिया था। देखिए, ये जो है इसमें आयोग ने जो इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए, वो नहीं बल्कि ऑप्शन सी इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक आंदोलन था। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और बहुत ज़्यादा हिंसा यहाँ पर हुई थी, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया। अब देखिए, जो नेतृत्व करता होता है उसका ये रोल नहीं है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो वो नेतृत्व नहीं रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी ने इसका आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, उन्हीं ने इसको आगे रखा था और उन्हीं के नेतृत्व में ये आगे चला था। भले ही वो एक दिन गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन ये गांधी जी द्वारा ही उसका नेतृत्व किया गया था। और आयोग का जो आंसर है वो ये है, आयोग कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये आयोग के अनुसार सही नहीं है, जबकि पहला कार्य ही ये किया गया था कि आयोग को कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। तो इसमें सिर्फ यही ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। और ये यूपीएससी यानी आईएएस की एग्ज़ाम में जब पूछा गया था तो आईएएस में भी इसी को नहीं सही माना गया है। उसके बाद भी आयोग ने पता नहीं कैसे ये वाले आंसर को सही माना है। तो इस पर आप लोग आपत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर चेंज होगा। इसके बाद 130 क्वेश्चन कुछ लोगों को डाउट है, लेकिन ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। और जो लोग इसको आपत्ति के रूप में देख रहे हैं वो लोग अपना नॉलेज सही करें, वो लोग ठीक से पढ़ें। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली में एक विद्यालय में योग सत्र को देखा। बिल्कुल देखा था, और विद्यार्थियों से वार्तालाप। देखिए द हिंदू पेपर है, इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है, She took a tour of the school and visited a reading room as well as an activity room for kindergarten students. She also saw a yoga session and interacted with student. ठीक है, तो उन्होंने योगा सेशन भी देखा था। और याद रखिएगा, आयोग ने जानबूझकर इस क्वेश्चन को दिया है क्योंकि आप लोगों ने एक ही चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पर हैप्पीनेस कार्यक्रम में हिस्सा ली थी, इसीलिए आयोग ने दिया है कि बहुत से लोग जब योग को देखेंगे तो इसको गलत कर देंगे। ठीक है, जबकि ये दोनों सही है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इस पर भी लोग आपत्ति कर रहे हैं कि थिंक टैंक जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए तीनों कथन सही हैं। ओके, यहाँ पर जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी, ये दोनों तो सही ही हैं। यहाँ पर कुछ लोग को 209 लाख करोड़ में आपत्ति है, तो उसको मैं भी आपको साक्ष्य दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत की जीडीपी 209 लाख करोड़ है और 5वां रैंक है भारत का। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें भी किसी प्रकार की आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही दिया गया है, ये नहीं होगा। आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, आप क्लास 12 की यूपी बोर्ड की बुक ले लीजिए, उसमें हिंदी की बुक में आप जाकर देखिए, यही सही मिलेगा और यही सही भी है, क्योंकि आयोग ने ये प्रश्न पहली बार नहीं पूछा है, कई बार ये पूछ चुका है और इसी को उसने सही आंसर माना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इसमें आयोग ने पता नहीं कैसे इसको सही किया है, जबकि इसका सही आंसर ये होना चाहिए। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से सही युग में, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, इस पर भी आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। ओके, तो इतने प्रश्न हैं, इस पर आप लोग चाहें तो आपत्ति कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपत्ति के लायक हैं, जिसको अगर आप लोग आपत्ति करेंगे तो हो सकता है आपको इसका आंसर चेंज हो। ठीक है, जैसे अगर आपको आपत्ति करना है तो आप लोग प्रश्न नंबर 6 पर ज़रूर आपत्ति करिएगा। एक ये है,
इसके अलावा दूसरा ये है, इस पर भी आपत्ति करिएगा। इसके अलावा अगर आपको करना है आपत्ति तो तीसरा इस पर भी ज़रूर करिएगा, ये भी चेंज हो सकता है। 3 ये ज़रूर चेंज होगा, इस पर ज़रूर करिएगा। 4 के बाद ये ज़रूर करिएगा। 5 इस पर तो ज़रूर ही करिएगा। 6 के बाद आगे देखिए, इस पर कर सकते हैं आप। 7 और इस पर कर सकते हैं। यानी लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं हिंदी और जीएस के मिलाकर जिन पर अगर आप आपत्ति करेंगे तो या तो ये डिलीट होंगे या तो इनके आंसर चेंज होंगे। ओके, तो ज़रूर आपत्ति करिएगा। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास कोई सोर्स हो लेकिन अथेंटिक सोर्स, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, परीक्षावाणी, घटनाचक्र, प्राइवेट बुक का सोर्स मत दे जाइएगा कि आप परीक्षा मंथन दिखा दे रहे हैं, परीक्षावाणी दिखा दे रहे हैं, तो वो आयोग तुरंत निरस्त कर देगा। उसमें आपको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड की बुक्स, इसके अलावा जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो हिंदू हो, पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इन सबको अथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो इससे आप लोग दीजिए। आप लोग अगर सोर्स हमको भी देंगे तो मैं भी अपने तरफ से आयोग में कंप्लेन करूँगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स में सोर्स ज़रूर दीजिएगा। इतना ही, नमस्कार।